मेरी छोटी गुड मॉर्निंग। मेरी छोटकी उठ के ना सुबह सुबह ही रोना स्टार्ट कर दी। तो फिलहाल इसको फीड कराया। फीड कराने के बाद इसको तेल वगैरह लगाया। एंड तेल लगाने के बाद अब मैं आके बैठ गई हूँ धूप में, क्योंकि सुबह सुबह का धूप लेते हैं। तो अभी सुबह ही हो रहा है, एकदम शांत, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो इसको मैं सोचा कि थोड़ा लगा देते हैं धूप, और उसके बाद से ये सो जाएगी। तो ये तो यहीं पे सो रही है, इसको धूप भी कम लगा है। हाय बोलो। ऐसे ही मुँह खोल रही है। और ये मैंने लगाया क्योंकि ये ना ऐसे दूध निकाल रही है, और थोड़ा उड़ा के बैठा दिया है। टिकड़ी अभी मस्त सो के हंस रही थी। बट इसको थोड़ा ऐसे धूप लगा देते हैं, हवा भी लग जाएगा ठंड। तो बस धूप थोड़ा सा दिखा के और रूम में जाएंगे। उधर लड्डू हंस रहा है अपने बेड पे। तो फिलहाल इसको थोड़ा सोने देते हैं, क्योंकि सोई नहीं है। इसको नहीं लगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में भी आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज आप लोग देख रहे हैं रेड एंड ग्रीन। तो एक्चुअली पहनी थी ग्रीन साड़ी, लेकिन रेड से कंट्रास्ट करके पहन लिया मैंने ग्रीन को, क्योंकि आज सावन का फर्स्ट सोमवारी। तो ग्रीन चूड़ी भी पहन लिया है ऐसे मैंने। तो वैसे आप लोगों ने देखा था, मैं पहले भी पहनी थी, बट ये चूड़ी फिर मम्मी ने मंगाया था तो अभी मैंने पहन लिया। आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे आगे पीछे मैंने रेड वाला लगा के पहना, जो मैं यूजुअली हमेशा रेड वाला पहनती हूँ। और मेरी साड़ी कुछ ऐसी सी है, एकदम प्लेन लाइनिंग वाली, और बहुत हल्की सी है। तो आप लोग को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। वैसे आजकल मैं मतलब सोच रही हूँ कि थोड़ा रेडी वेडी होके रहो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जितना मतलब मुझे फील होता है ना कि मैं बीमार हूँ, मैं और बीमार पड़ती जाती हूँ। हालांकि मुझे पता है हेल्थ मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि एकदम डिलीवरी किया और फटाफट से मैं एकदम वापस आ गया, सब कुछ मेरा स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इसके थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है या जो कुछ भी। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ये आपके दिमाग में है। आप अगर सोचोगे ना कि आप ठीक हो, मेरे साथ ऐसा है कि मैं सोचती हूँ अगर मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक होती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ ना कि यार बीमार हूँ, या मैं बाल में हमेशा ऑयल लगा के रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बीमार पड़ते जा रही हूँ। लेकिन इस टाइम पे ऑयल लगाना चाहिए, तो वो ज़रूरी होता है, सबको लगाना चाहिए। और फिलहाल ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हेल्प वगैरह के लिए। तो अभी फ़िलहाल जितना भी सब कुछ है लड्डू का और बबनी का, तो वो मैं खुद उतना तो मैं कर पा रही हूँ। तो वो खुद ही एक घर वालों को हेल्प हो रहा है कि चलो मुझे नहीं देखना पड़ रहा है। मतलब कि एक तो इस टाइम पे मुझे सब लोग देखते, दूसरे में मेरी जो छोटी बेबी हुई है उसको देखते। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, चलो थोड़ा तो खुद भी एक्टिवनेस होना चाहिए। तो मैं खुद का तो खुद ही ध्यान रख रही हूँ। खाना पीना मैं कुछ नहीं बना रही हूँ अभी। एंड कल परसों 21 दिन हुआ था, तो वैसे ही कुछ भी नहीं बनाया मैंने। बस एक दिन पराठा बनाया था अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। एंड दूसरे में बबनी का भी मोस्टली मैं खुद केयर कर ले रही हूँ, और लड्डू का भी करना पड़ रहा है, तो वो मैं कर ले रही हूँ। तो ये बर्डन उन लोगों मतलब किसी पे नहीं जाए, किसी पे स्पेशली यानी मम्मी पे नहीं जाए कि मम्मी को घर का खाना भी देखना पड़े और फिर हम लोगों को भी देखना पड़े। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना हो पाए उतना मैं इन लोगों का कर लूँ, मतलब छुटकी का और लड्डू का कर लूँ। और बाकी उसके बाद तो मम्मी करती हैं, बाकी गुंजा है, तो मतलब कि बाकी सब लोग मिलके कर लेते हैं। मेरे को छोड़ के खाने में मैं कुछ नहीं करती हूँ। और ठाकुर जी तो, और बाकी रहा बात तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि भाई हेल्प करना चाहिए, तो मैं कर लूँगी। आप इतना टेंशन मत लो। जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब वो भी कर सकती हूँ, तो मैं वो भी कर लूँगी। वैसे प्लानिंग हो रही है कि पार्टी का, छठियार का, फिर इसी बीच मुझे शायद अपने ससुराल जाना पड़ेगा कुछ दिन के बाद, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। फिलहाल वो अपनी सोई हुई है, और तो देखते हैं भैया भाभी कब तक जाते हैं, मतलब क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि क्लासेस वगैरह रिज्यूम हो गए हैं तो जाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज मेरा और भाभी का साड़ी जो है ना, वो थोड़ा मैचिंग हो गया। और व्लॉग में वो अभी तक आई नहीं है मेरे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग रील पे देख लोगे। तो रील के लिए फॉलो कीजिए सुच्ची प्रदीप _जायसवाल को, और खूब सारे रील एंजॉय कीजिए, और वीडियोस को भी खूब सारा शेयर कीजिए। फ़िलहाल लड्डू को
लाने गई है गुंजा स्कूल और आ गया मेरा बेटा। लंच खा लिया। लंच खा लिया। इधर आओ। एलेक्सा इधर आओगे, इधर आओ तो लड्डू। कौन है? हेलो। हाँ तो गाइस आज हम लोग को जाना था डॉक्टर के पास और मेरा पता नहीं क्या सीन है। जब मेरा और छुआनी भी वो मतलब सुखाते हैं लोग जिस दिन, उस दिन पक्का निश्चित रूप से बारिश आती है। वैसे गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा जो लोग साड़ी पहनते हैं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा सा आ रहा है, जो लोग साड़ी पहनते हैं उन लोगों को ऐसे फ्री पल्लू अच्छा लगता है या फिर मतलब बंधा हुआ। कमेंट करके बताइए। मेरे को तो वैसे फ्री पल्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ओढ़ना होता है तब तो माथे पे से तब ऐसे वो फोल्ड करके पहनता है, अदरवाइज़ मैं फ्री पल्लू ही पहनती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे अभी डॉक्टर के पास जाना था मम्मी को लेके, लेकिन अभी मेरी प्रिंसेस सो रही है। मालिश 2 बार कर चुकी हूँ मैं और सो रही है। अभी उसको थोड़ा सा रेडी करेंगे, रेडी करके लेके जाना था, लेकिन बारिश होने लगी बहुत ज़ोर से, तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। इसके बाद से फिर जैसी बारिश रुकती है देखते हैं करके ले जाएंगे। गाइस मेरी नींद बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल। मेरे को अब डार्क सर्कल आ जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सुबह में सो जाऊँगी 11:30 के पहले, क्योंकि लड्डू का स्कूल होता है। बट लड्डू के स्कूल के पहले ही सारा काम होता है, तो ख़त्म होता है 11:30 में लड्डू का स्कूल। तो कपड़े वगैरह धोते, इसको सुलाते, मालिश करते ही मेरा टाइम 10:30 हो गया था। फिर सब लोग से थोड़ा थोड़ा बात करते करते 11:30, तो टाइम ही नहीं पता चलता है। अब मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है रात में पैदा हुई तो रात में ही जगती है। तो अभी देखते हैं कब मेरे को सोने का टाइम मिलेगा। मैं सोच रही हूँ अभी 2 घंटा सो जाऊँ। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं बस अभी हम निकलने वाले हैं डॉक्टर के पास। मेरा कैमरा क्यों? अभी छुटकी को किया है रेडी। एक बार रेडी किया तो एक कपड़े पहना है, फिर उस पर उसने वॉमिट कर दिया, फिर दूसरा भी पहना है मैंने, तो उसका लुक आपको दिखाएंगे। और बहुत प्रिटी सी लग रही है मेरी डॉल। तो फ़िलहाल चलते हैं फटाक से। मैं जा रही हूँ पापा जी के साथ, बिकॉज़ मैं 2-3 दिन से पहले से सोची थी जाना है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था उसको, लेकिन टाइम नहीं मतलब ऐसा हो पा रहा था शेड्यूल प्रिंस का और मतलब सब लोग का कि हम लोग जा पाए। बट अभी पापा बोले हैं कि चलो मेरे साथ, क्योंकि ऐसे डिले हो रहा है। तो फिर अभी पापा के साथ जा रही हूँ मैं, फटाफट से दिखा करके वापस आएंगे। आज मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ बाहर, और डिलीवरी के बाद तो मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ। और मेरा बेटा सो रहा है अभी, तो लड्डू अभी यहाँ पे सो रहा है, क्योंकि मैं और छुटकी सोए थे तो ये भी सो गया है हम लोग के साथ ही। थोड़ी देर में ये उठेगा, तब तक हम लोग दिखा के आ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं ये आ गई है ना छुटकी, तो इस पे से ध्यान सबका मतलब बहुत ज़्यादा हट चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अटेंशन देना पड़ता है। क्योंकि पता नहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता कि यार इसको नहीं भूलना है, ये नहीं कि एक के चक्कर में, लेकिन वो तो सो ही रहती है पूरे टाइम, और ये एकदम लगता है ना बड़ा हो गया है लड्डू, तो थोड़ा सा ध्यान तो ऑब्वियसली पहले से कम हो गया है। लेकिन अब लड्डू बहुत समझदार भी हो गया, क्योंकि पहले सारा प्यार लाड उसको मिलता था। अब मैं बोलती हूँ प्रिंसेस यहाँ पे साइड रहो, पैर मत वो करो, ये मत वो करो, तो नींद तक में भी वो ध्यान देता है कि हाँ मेरा पैर नहीं जाए, क्योंकि अगर पैर जाता है ना तो फटाक से उठ के बैठता है वो। मैं उसको जहाँ बोलती हूँ ना कि लड्डू प्रिंसेस, तो फटाफट से उठता है। जब जब रोती है तो वो भी उठ के बैठता है मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं वो और प्रिंसेस होते एक साथ। तो जब थोड़ा सा रोती है क्या हुआ करने लगता है। तो अभी लड्डू सोया है, उसी बीच में जा रही हूँ, जाके दिखा के आऊँगी, क्योंकि ये उठेगा तो फिर हम लोग से साथ में ही होंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए छुटकी का लुक दिखाते हैं आप लोग को, और उसके बाद से चलते हैं डॉक्टर के पास। तो फाइनली यहाँ पे तैयार हो गई है और खेल रही है नाना जी के साथ।